और इसका अगर 10% भी अगर मैं उल्टा लौटा पाया तो मैं समझूंगा कि मेरा आईपीएस में चयन सफल है और अपने गांव के प्रति गांव के प्रति मैं काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मेरा और मेरे भाई का हमेशा से ही सपना था कि अपने गांव का नाम रोशन करना है और गांव के लिए अभी भी आगे काम करना है। ये तो बस शुरुआत है। गांव के किसी भी व्यक्ति को जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यूपीएससी के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए या फिर आईआईटी की परीक्षा के बारे में आपको कोई भी मदद चाहिए तो आप कभी भी मेरे नंबर पर संपर्क मुझसे करें और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी मेरे से सहायता बन सके मैं वो करने की कोशिश करूंगा। मुखारविंद से आप सभी के सामने अपने संस्कार हैं बच्चे के कि ये कह रहे हैं कि इनकी बदौलत मैं इस सीढ़ी पर पहुंचा हूं, तो सभी एक बार तालियों से स्वागत कीजिए। एक गर्व की बात है सुरेंद्र जी के लिए भी कि इससे बच्चे के, इसकी माता पिता के संस्कार झलकते हैं कि अपने बुजुर्गों का सम्मान अपने से पहले कर रहे हैं। धन्यवाद जी। अब मैं अंशुल जी से निवेदन करूंगा कि स्टेज पर आएं और जो लोग गांव के और विभिन्न गांव से आए हुए हैं जो आपके इंतजार में है कि हमारा बेटा हमें संबोधित करेगा, अंशुल जी। आदरणीय सरपंच रिमोट ग्राम व अन्य सरपंच जिन्होंने यहाँ पर उपस्थिति करी, उन सभी को मेरा धन्यवाद। आप इतनी घाम गर्मी में यहाँ पर आए। गांव के सभी बुजुर्गों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और सभी माताएं, बहनें और भाई जिन्होंने यहाँ पर आकर मुझे इतना प्यार दिया उसके लिए मैं बहुत ही खुशी व्यक्त करना चाहता हूँ। और इसका अगर 10% भी अगर मैं उल्टा लौटा पाया तो मैं समझूंगा कि मेरा आईपीएस में चयन सफल है और अपने गांव के प्रति मैं काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मेरा और मेरे भाई का हमेशा से ही सपना था कि अपने गांव का नाम रोशन करना है और गांव के लिए अभी भी आगे काम करना है। ये तो बस शुरुआत है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि मतलब सभी गांव के जो विद्यार्थी हैं वे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और गांव का जो नाम है वो और ऊंचा करें। तो ये मेरी कामना रहेगी। और इसमें जो गांव के बुजुर्गों का सहयोग है, जैसे ताऊ जी शक्ति जिन्होंने पिछली बार जब मेरा नहीं हो पाया था तब ढाढ़स बढ़ाने में सहायता करी, तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और गांव के किसी भी व्यक्ति को जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यूपीएससी के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए या फिर आईआईटी की परीक्षा के बारे में आपको कोई भी मदद चाहिए तो आप कभी भी मेरे नंबर पर संपर्क मुझसे करें और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी मेरे से सहायता बन सके मैं वो करने की कोशिश करूंगा। बाबा बिशनदास जी महाराज का जो आशीर्वाद है और आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से ही आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो उसके लिए मैं बाबा बिशनदास महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और उनका आशीर्वाद बना रहे इसकी कामना करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा। गांव के समस्त ग्रामवासी, आज का जो ये कार्यक्रम आपने बहुत ही सुचारू रूप से जो चलाया, मैं मास्टर जी का धन्यवाद करता हूं और पूरे गांव का धन्यवाद करता हूं जिसकी बदौलत आज हम अपने आईपीएस भाई का सम्मान कर पाए। मैं पूरे गांव से तहे दिल से गांव का शुक्रिया करता हूं और जितने बाहर से मेहमान आए हुए हैं उन्होंने हमारे गांव में आकर के जो हमारा सम्मान बढ़ाया है उसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बाकी अंशुल ने ये जो मुकाम हासिल किया है वो पूरे गांव की कामयाबी है। मैं तो चाहूंगा कि मेरे गांव की बेटियां आगे आएं और अंशुल से भी आगे बढ़ जाएं। वो कार्यक्रम जिस दिन होगा उस दिन पूरे गांव को बहुत खुशी होगी कि मेरे गांव की लड़कियां जो है ना वो आगे आई हैं और उन्होंने ये मुकाम हासिल। मैं अंशुल
और उनके पूरे परिवार का और एक इस ग्रामवासियों का और बाहर से आए मेहमानों का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सरपंच महोदय। माता की जय। आप सभी का पुनः इस कार्यक्रम में पधारने पर धन्यवाद। सभी गांवों से आए हुए प्रतिनिधि अपना प्रसाद ग्रहण करके जाएं और जलपान ग्रहण करके जाएं। और बाहर से जो भी अंशुल भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आप तो सबसे पहले कि इतना खुशी का माहौल जो आपके गांव में आज हमने देखा, पूरा गांव खुश था। काफ़ी आसपास से भी गाँव लोग आए हुए थे, सरपंच महोदय भी आए हुए थे, और इतना अच्छा एक नेक काम करके आपने दिखाया है इस अपने एरिया के लिए और पूरे गांव के लिए बड़ा ही सम्मानजनक कार्य किया है। तो अंशुल भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे, और भी काफ़ी युवा साथी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो एक मध्यम परिवार से होते हुए गाँव में रहते हुए और ऐसे माहौल में आपने इस तरह की अपॉर्चुनिटी हासिल की है, तो किस तरह आपने संघर्ष किया और बचपन से लेकर आज तक किस तरह के आपके प्रयास रहे, कैसा बचपन रहा, आप थोड़ा डिटेल में बताएं अपने बारे में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा वीरों की भूमि कही जाती है जी, इसलिए बचपन से ही मेरा देश की सेवा करने का स्वप्न था। लेकिन जैसे जैसे मेरे को यूपीएससी परीक्षा के बारे में पता चला कि किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक छोटे से सिग्नेचर से आप किसी भी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं, तो उससे मुझे प्रेरणा मिली। और मेरे पिताजी पुलिस में हैं, तो उनका कार्य मैंने देखा हुआ है किस तरह से सरकार जो है वो आम जनमानस की सहायता करती है, और उसकी प्रेरणा स्रोत से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एग्ज़ाम दूंगा, और ये 4th अटैम्प्ट में मेरे को 473rd रैंक प्राप्त हुई है। जी अंशुल भाई, बचपन से बात करें आपके पालन पोषण की, किस तरह से आपकी शिक्षा रही, गांव से लेकर कहां तक का ये सफ़र रहा, शुरू की शिक्षा कहां से आपने बहन की, थोड़ा उसके बारे में भी डिटेल से बताएं। मैं गांव निमोट, तहसील डहीना, जिला रेवाड़ी का वासी हूँ जी, और मैंने अपनी स्कूलिंग जो है वो केंद्रीय विद्यालय अहमदाबाद से कंप्लीट करी। उसके पश्चात मैंने अपनी बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी दिल्ली से कंप्लीट करके फिर 1 वर्ष एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया। फिर मैंने रिज़ाइन करके डिसाइड किया कि ये एग्ज़ाम मुझे देना है, और फिर मैंने इसके लिए प्रयास किया। इस मुकाम पे पहुंचने के लिए आप सबसे ज़्यादा श्रेय किसको देना चाहेंगे, सपोर्ट कहाँ से मिला सबसे ज़्यादा? मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई का निरंतर सपोर्ट रहा, और मेरी दादी, उनका आशीर्वाद, और मेरे दादाजी नहीं हैं, उनका आशीर्वाद, और मेरे दादाजी के भाई और उनकी जो मेरी दादी लगती हैं, तो उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहा। जी, इस मुकाम पर पहुँचे हो, इस पद पर पहुँचे हो, आगे आपके अपने क्षेत्र को लेकर किस तरह के सपने हैं, क्या करना चाहेंगे? मैं एज एन आईपीएस ऑफिसर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको और मजबूत और बेहतर करने की प्रयास करूँगा, और जो नए भारतीय नागरिक कानून लागू हुए हैं उनका एकदम अच्छे से पालन करवाने की कोशिश करूँगा। जी सर, इस वीडियो को काफ़ी और भी युवा देख रहे हैं, क्या एक प्रेरणा देने चाहोगे आज के युवाओं को, बच्चों को, जो कुछ आपसे सीख के आगे बढ़ सकें? मैं यही कहूँगा कि आप जिस भी फील्ड में पैशनेट है, जो भी आपके इंटरेस्ट है, उसमें निरंतर प्रयास करें। एक बार आपने गोल डिसाइड कर लिया कि ये आपको करना है, उसके बाद आप कोई कसर ना छोड़ें और अपने लक्ष्य को हासिल करके ही मतलब सफलता प्राप्त करें। जी सर, आज एक बहुत ही कुरीति चली हुई अपने समाज में, एक तो मोबाइल को लेकर के, और दूसरी युवाओं में नशा बहुत ज़्यादा आजकल फैला हुआ है। इसकी रोकथाम के लिए या फिर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से प्रयास किए जाते हैं इन चीज़ों को रोकने के लिए, कम करने के लिए? मोबाइल के लिए डेफिनेटली पेरेंट्स को स्क्रीन टाइम कंट्रोल करना चाहिए। जी, मोबाइल का ज़्यादा सेवन करना दिमाग को डेफिनेटली क्षति पहुंचाता है, और जो नशा का जो समस्या है जो हमारे हरियाणा में अभी बढ़ रही है जी, पिछले 10-15 साल से, तो उसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, और युवानों को अपना जो समय है वो पढ़ाई में, लिखाई में या खेलकूद में ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए, जो उनको मानसिक रूप से भी एकदम स्वस्थ रखेगा। जी, थैंक यू अंशुल भाई। थैंक यू। हमारे साथ बने हुए हैं अंशुल के दादाजी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। दादाजी नमस्कार। नमस्कार। मुबारक हो आपको भी, आपके पोते ने आज जिस तरह से अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, तो
क्या कारण रहे, किस तरह से इतनी मेहनत की, क्योंकि गांव में और भी बच्चे हैं तो यही आगे आए निखर के, क्या इस तरह की आपकी सुविधा देने का कुछ था या किस तरह का आपका मोटिवेशन था, या बच्चे में क्या कुछ ऐसी अलग से कुछ एक्टिविटी थी जो ये आगे गए? इन्होंने शुरू से ही इनके पिताजी पढ़े हुए थे और इनकी माताजी भी, उन्होंने इनकी तरफ पढ़ाई की तरफ बहुत कोशिश की। हमसे जो सहयोग हो सका वो हमने भी किया। आपके बारे में बार बार अंशुल ने बताया कि दादाजी का काफ़ी सहयोग रहा है मेरे साथ, उनको श्रेय भी दे रहे हैं ये, तो आपका किस तरह से सपोर्ट रहा है, उनको क्या हेल्प मिलती थी? यही सपोर्ट रहा कि भाई बेटे यहाँ जमींदार में कुछ नहीं रखा है, जितना पढ़ाई लिखोगे कामयाब होगे, अपने परिवार का नाम होगा और अपने गांव का नाम होगा, और जितना पढ़ा उसके पढ़ाई का ध्यान रखो, आगे जाकर एक दिन रोशन नाम किया तो इन्होंने हमारा नाम रख दिया। किस तरह का आज फील कर रहे हो आप, खुशी? हमने बहुत खुशी है इससे, बहुत ज़्यादा खुशी है। आज ये शुभ दिन इस परमात्मा ने दिया, बहुत बहुत सबकी खुशी है जी हमको। बाबा, जैसे कि आपने अपने पोते को यहाँ तक पहुँचाया, जितना भी आपका योगदान रहा, एक और भी जैसे घरों में बड़े बुजुर्ग होते हैं, माँ बाप दादा दादी, उनको क्या एक मैसेज संदेश देना चाहेंगे आप कि वो भी अपने बच्चों को इस तरह से? हम तो जहाँ बैठते यही शिक्षा देते, हमारा पोता उसको भी छोटे वाला उसको भी ये कहते भाई पढ़ लेगा तो आज कामयाब हो जाएगा, और आजकल पढ़ाई है और खेती कार्य में कुछ रखा नहीं, जो मेहनत करेगा तो कामयाब होगा। जी, तो बाबा आज शायद जीवन की सबसे बड़ी खुशी आपको मिली सबसे हो। बड़ी खुशी है जी। हमको आज देश सबसे ज़्यादा खुशी है। जी, धन्यवाद बाबा। और आप हैं अंशुल के भाई, पहले तो भैया आपको भी मुबारक हो, बहुत बहुत। आपके भाई ने जिस तरह का आज अपने गांव में आज देखा आपने किस तरह का खुशी का माहौल बना हुआ था, सारे गांव और आसपास के लोग इकट्ठे हो रहे थे, इतना खुशी का माहौल बना हुआ आपके भाई की वजह से, तो आपको भी मुबारकबाद देने का बनता है। तो सबसे पहले हम आपका परिचय चाहेंगे जानना कि आप अंशुल के छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं, और थोड़ा अपने बारे में बताएँ। हाँ, मैं अंशुल का बड़ा भाई हूँ, मेरा नाम है आकाश और मैं 1 साल बड़ा हूँ एकेडमिकली, तो आगे पीछे ही चले हम स्कूल में भी और कॉलेज में भी। तो अभी मैं PhD कर रहा हूँ अमेरिका में। तो जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन भी जैसे यहाँ पर दिन होता है तो वहाँ पर रात होती है, तो पूरी रात जाग के मैंने रिज़ल्ट देखा और फिर बहुत ही खुशी हुई, रिज़ल्ट पॉजिटिव आया तब, तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड हूँ मैं इसलिए। जी, अंशुल के बारे में, हालांकि अंशुल भाई नहीं बता पाए अपने बचपन के बारे में, किस तरह का बचपन रहा इनका, नटखट थे, शरारती थे, या उनकी कुछ बचपन की यादें बताओ। आप बड़े भाई हो, साथ रहे हो, तो कुछ अच्छे से बता पाओगे? हाँ, बचपन में तो काफ़ी ज़्यादा नटखट था, मतलब कुछ भी जैसे खिलौना वगैरह है तो खोल के देखना कैसे काम करता है, कैसे बना हुआ है, या फिर इस तरह की कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें करता ही रहता था, भले इसमें फेल हो जाए तो वही मतलब काफ़ी कोशिश करते रहते थे। हाँ जी सर, आपके बारे में भी काफ़ी तारीफ सुनी है कि जल्दी ही एक और गांव को सरप्राइज़ देने वाला बताया गांव ने आपके बारे में, तो किस तरह की आपकी तैयारी और क्या सपने हैं आपके? मैं अभी जैसा कि मैंने बताया 4th ईयर PhD स्टूडेंट हूँ, तो अभी मेरा गोल है रिसर्च साइंटिस्ट बनने का। तो अभी ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन, मतलब रोबोटिक्स कैसे हम यूज़ कर सकते हैं कि ह्यूमैनिटी को और बेहतर बनाएं, उस पर काम चल रहा है मेरा। तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि जो भी इसका रिज़ल्ट आएगा वो रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। तो वही उसी से जुड़ी उम्मीदें हैं। और 1 साल बाद मेरी PhD कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद कोशिश रहेगी कि मैं अमेरिका में ही प्रोफेसर या फिर रिसर्च साइंटिस्ट बन जाऊं। अपने देश के लिए आपका क्या योगदान रहेगा सर? देश के लिए सबसे बड़ा योगदान है एजुकेशन को इम्प्रूव करना ही हर चीज़ का सॉल्यूशन है, चाहे वो गरीबी हो या फिर जैसा कि आपने बताया कि नशा बढ़ रहा है या फिर कुछ भी हो, हर चीज़ का सॉल्यूशन एजुकेशन ही है। तो मेरा गोल यही है कि वहाँ से मैं ज्ञान प्राप्त करूं कि कैसे कैसे पढ़ाई की जाती है यहाँ पर, किस तरह से एजुकेशन किया जाता है बच्चों में। काफ़ी डिफरेंस है US के एजुकेशन सिस्टम में और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में, तो किस तरह से वहाँ की जो अच्छी क्वालिटीज़ है उनको यहाँ पर लाया जा सके और यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा सके। जी, परिवार में और अंशुल और आपके अलावा कौन कौन है, थोड़ा सभी के बारे में बताएं, कौन कौन है परिवार में? भाई, मैं, मम्मी पापा और दादी हैं, और तो पापा दादाजी हैं, और ज़्यादातर तो 5 ही लोग हैं मेन, मैं, मम्मी पापा, भाई और दादी। मम्मी पापा का किस तरह से सपोर्ट मिला? 2 बेटे किए, दोनों होनहार बेटे, गांव में और भी परिवार हैं, तो आपका ही परिवार एक अलग से क्यों? जी बिल्कुल, मम्मी पापा का मेन योगदान ये रहा कि उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया कि आगे पढ़ते रहो, मतलब पढ़ाई काफ़ी इम्पोर्टेंट उन्होंने बताया। ऑल्दो मतलब उनको खुद
इतना उन्होंने इतना कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं है, उनको इतना ज़्यादा पता भी नहीं था कि क्या क्या करना चाहिए, बट दे ऑलवेज लाइक मोटिवेटेड। सो उसकी वजह से हम फिर रास्ता आगे खुलता जाता है एक बार, मतलब इफ़ यू हैव अ पॉजिटिव पुश लाइक, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा, सपोर्ट ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जी। और गाइडेंस तो जैसे टीचर्स और प्रोफेसर्स वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा मिली। यही पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट ये था कि फाइनेंशियली एजुकेशन को सपोर्ट किया उन्होंने और पुश टुवर्ड्स एजुकेशन। जी जी। सर क्या एक मैसेज देना चाहोगे आज के युवाओं को आपकी तरफ से? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि हमारे इस दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सो पिक मतलब एक प्रॉब्लम चूज़ कर लो आप, क्या प्रॉब्लम आपको मोटिवेट करती है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपना पूरा जीवन लगा दो। और इस तरह मतलब आप अगर इस दुनिया में नहीं भी रहेंगे तो आपका जो आपने जो कंट्रीब्यूट किया है इस दुनिया के लिए वो हमेशा रहेगा। जी जी, थैंक यू भाई साहब। और देखिए हमने जैसे अंशुल से मिलाया आपको, अंशुल के भाई से भी बातें करवाई, किस तरह का परिवार है ये, छोटा सा परिवार है, मम्मी पापा दादा और 2 भाई। और देखिए परिवार में सबसे ज़्यादा परवरिश की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं माँ की होती है, क्योंकि पिता चाहे जो भी हो बाहर रहते हैं, कमाने में उनका देखिए योगदान रहता है और बाहर ही काम करते हैं, लगभग किसी के भी पेरेंट्स हो चाहे, तो सबसे ज़्यादा योगदान माँ का रहता है बच्चों पे, चाहे बेटा हो बेटी हो कोई भी हो। तो हम चाहेंगे सबसे ज़्यादा श्रेय इन माँ को मिलता है, इन दोनों बेटों को आज यहाँ पहुँचाने पर। तो इस माँ से जानना चाहेंगे हम कि किस तरह से इन बेटों की परवरिश की, और क्या ये एक संदेश देते हैं और भी माँओं को कि किस तरह बेटों का पालन पोषण और किस संगत में उनको रख करके इस मुकाम पर पहुंचाना। तो आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। मुबारक हो आपको, आज आपके बेटे ने नाम रोशन किया है अपने क्षेत्र में, आपका परिवार का और पूरे गांव का समाज का, तो बड़ी खुशी की बात है। और सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे और उसके बाद जानना चाहेंगे आंटी जी थोड़ा बताएं अंशुल के बारे में और किस तरह उनको तैयार किया, यहाँ इस मुकाम तक कैसे पहुँचाया। आपको थैंक यू और मेरी तरफ से सभी को नमस्कार। और इन बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मेरा एक ही मकसद था कि मैं इनको पढ़ा लिखा के IIT में भेजूँ जी। और फिर दोनों बच्चों ने, मैं खुश हूँ कि इन्होंने IIT कर ली जो मैं चाह रही थी। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं इनको पढ़ा लिखा के इन IIT में भेजूँ और फिर इन्होंने आगे PhD भी कर ली और IAS भी बन गया। बहुत मेहनत करते थे दोनों भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है कि इन बच्चों ने इतनी तरक्की की। इन मोबाइल से मैंने इन्होंने बहुत दूर रखा है और इन्होंने दिन रात ज़्यादा कर मेहनत, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान रखा है। और एक बार मेरे याद है जब ये 12वीं में था तब मैंने बोला कि बेटा पटाखे उठाके चढ़ा ले, थोड़ी पूजा, ये मतलब थोड़ा आज त्यौहार है। तो बोला नहीं मम्मी त्यौहार तो हमेशा आएंगे, फिर मेरी 12वीं क्लास पहली बार है तो इसके लिए मतलब इस तरह की लगन थी बच्चों हाँ में, बहुत पढ़ने लगन थी बच्चों में, बहुत ज़्यादा लगन थी कि पढ़ना ही पढ़ना है, बस पढ़ना ही पढ़ना है। रात को मैं तो एक माँ हूँ और मैं सोचती हूँ बच्चे सो जाए, थोड़ा सा तो सो जाए, 12 बज गए 1 बज गए, पर ये 3-3 4-4 बजे तक लगे रहते थे। तो मेरे को मतलब आँखों में पानी आ जाता है जब मैं इस बच्चों की मेहनत देखती हूँ। तो मैं खुश हूँ कि इन बच्चों की मेहनत सफल हो गई जी। इसी चीज़ से मैं जो गर्व है बहुत। अंशुल के पापा जॉब में हैं? हाँ, किस में हैं? पुलिस में है। गुजरात पुलिस में? गुजरात पुलिस अहमदाबाद से। और आप कितना पढ़े हो आंटी? मैं तो 10 ही पढ़ी हूँ। 10 ही पढ़े हो, लेकिन फिर भी आपने बच्चों को यहाँ तक बच्चों पहुँचाया। को बहुत ध्यान रखा है। इनको मैंने इनको पढ़ाई लाइन पे चढ़ाया है कि पढ़ना है पढ़ना है। जब मैंने कुछ नहीं आता था तो भी कम आता था, बड़े बड़े हो गए थे तब भी बुक लेके मैं बोलती थी कि पढ़ो, ये नहीं पढ़ा, ये पढ़ा दिखा, यहाँ मेरे पास आओ कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा जी। जहाँ आज के ज़माने में देखिए जैसे बच्चों को माएँ का चाहे कोई भी हो, हर कोई माँ चाहती है मेरा बेटा बड़ा बने, मेरा बेटा ये बने वो बने, लेकिन उनके लिए उनके प्रयास कितने रहते हैं, उनके बच्चे मेहनत कितनी करते हैं। आपने जैसे बताया कि आप अपने बच्चों को सोने के लिए बोलते थे कि बस भाई सो जाओ अब, इतना पूरी रात हो गई, 3-3 4-4 बजे तक जैसे पढ़ते बताया आपने। और आजकल जैसे घरों में देखते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए माँ बाप ट्यूशन पे भी भेजते हैं, ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए डांटते पीटते भी हैं, उसके बावजूद भी नहीं पढ़ते। लेकिन आपके बच्चे, उनमें कुछ अलग क्वालिटी थी जो आपके मतलब कहने के बावजूद भी पढ़ते रहते थे, वो खुद उनमें कोई जुनून था और इस तरह से उन्होंने तैयारी की। तो अंशुल के बारे में बात करें आंटी जी, आपने तो भाई शुरू से पाला पोसा बड़ा किया है, तो किस तरह का नेचर था इसका, बचपन की कुछ इनकी यादें, कुछ अटकलें, कुछ शरारतें, वो भी थोड़ा शेयर करें। ये क्या बहुत चंचल था, पर इसको क्या ज़्यादा पढ़ने में बेचारे को लगा कर रखा।
पढ़ाई के चक्कर में हमने ज़्यादा वो रखा है, इसलिए नहीं तो बहुत वो था पहले, छोटा था जब बहुत चंचल था वो। और मेरी जो दोस्त है वो भी बोलती है कि हम तो अपने बच्चों को बोलते हैं कि पढ़ लो और आपके बच्चे आप बोलती है अपने आप ही आराम पढ़ते कर ले बेटा, बहुत ज़्यादा पढ़ते हो। तो बहुत मेहनत की है बच्चों ने, बहुत मेहनत की है जी। तो आंटी जी, और भी ये माएँ वीडियो देख रही हैं, उन माओं को क्या एक संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि मैं बच्चों यही को? संदेश देती हूँ माओं को कि कोई भी स्कूल में भेजो, किसी भी ट्यूशन पे भेजो, पर बच्चों को घर में ध्यान रखो और एक बच्चों को टीवी और मोबाइल से दूर रखो। उसका समय बना ले कि इतनी समय पढ़ना है, इतनी समय बस थोड़ा सा टीवी देख लिया तो चलो यार, ये बाहर खेलना उलना ज़्यादा रखे। आजकल के बच्चे मोबाइल के ज़्यादा लगे रहते हैं, जी बिल्कुल, ये ठीक नहीं है पढ़ाई के लिए बच्चों को। जी ये थैंक यू आंटी जी। जैसे कि हमने अंशुल, उनके भाई, उनके परिवार से मिलवाया, अभी उनके घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं उनकी दादी माँ, उनसे भी हम बात करेंगे। दादी माँ, आपका पोता अंशुल आज देखिए किस तरह से डीजे बाजे के साथ लोगों ने कितनी हज़ारों मालाएं पहनाई, उनका स्वागत किया, सारे गांव में, पूरे क्षेत्र में, आज पूरे ज़िले भर में उनका नाम है कि निमोट के अंशुल ने इस तरह से एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो क्या कहेंगे दादी बेटे के बारे में? मेरे दोनों बच्चे बहुत ही थे, मेरे को इतनी मेहनत कर, मैंने कहती है भाई सो जाओ सो जाओ, सोते नहीं थे, सोते नहीं, पढ़ते रहते थे। कहती है बहू ने अगर 3 बज गए 2 बज गए, कहते सो जाएगा, पागल हो जाएगा, पढ़ के पढ़ नहीं, नु कहता बाप चिंता मत करो, मैं सो जाऊँगा। भाई सो जाओगे ना, किसी के पास गए, घर में, स्कूल से घर, घर से स्कूल, बाहर कभी कहीं नहीं ले गए, बात ही किताब ले ली, खाना खाया, किताब लेके बैठ जाते हैं। बचपन से ही पढ़ाई का शौक था दोनों का? दोनों ही बचपन से, कभी भी किसी से बात नहीं करी हमने। मैंने कहती थोड़ा बहुत स्टेडियम में खेल जाओ, नु कहता नहीं, बाहर जाते नहीं थे, खेलने के लिए भी नहीं जाते थे? नहीं जाते थे कभी भी, बस आए स्कूल से, खाना खाया और अपने बस पढ़ाई। कितनी उम्र होगी माँ जी आपकी? मेरी तो 80 साल हो। 80 साल। तो आज कैसे महसूस कर रहे हो माँ जी, सही बताइए। मैं बहुत खुश हूँ। राम से मिल गो ना? राम मिल गो, राम मिल गो। मैं पहले दुखिया थी, पहले इसका दादाजी पहले छोटे छोटे कुछ, इसका पापा तीसरी में पढ़ता था। आज मेरे इसो नाम कर दिया मेरा पोता ने, मैं खुल नहीं सका, खुशी के आंसू आते हैं। जी बिल्कुल माँ जी, ठीक माँ जी, धन्यवाद।